यह तो हम सभी जानते हैं कि पांडव और कौरव आपस में भाई थे। कौरवों की एक ही बहन थी जिसका नाम दुशाला था। दुशाला का विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था, जिससे रिश्ते में कौरव व पांडव जयद्रथ के साले हुए और जयद्रथ कौरव व पांडवों का जीजा हुआ। कहानी उस समय की जब पांडव कौरवों से जुए में सब कुछ हार गए थे और 13 वर्ष का वनवास काट रहे थे। एक दिन पांचों पांडव किसी कार्य की वजह से बाहर गए थे और आश्रम में केवल द्रौपदी और उनकी दासी और पुरोहित धौमे ही थे। एक दिन दुर्योधन का जीजा विवाह की इच्छा से शाल्व देश जा रहा था। तभी अचानक आश्रम के पास एक स्त्री खड़ी मिली और वह स्त्री द्रौपदी थी। द्रौपदी को देखकर जयद्रथ मंत्रमुग्ध हो गया। द्रौपदी जल लेने नदी तट से वापस आ ही रही होती है कि वहीं उनका रास्ता रोके जयद्रथ खड़ा होता है। जयद्रथ पांचाली को शादी का प्रस्ताव देता है, परंतु पांचाली ठुकरा देती है। जयद्रथ गुस्सा हो उठता है, पांडवों पर टिप्पणी करने लगता है। तुम्हारे पांचों पति जंगल में भटक रहे हैं और साथ में तुम्हें भी भटका रहे हैं। तुम ऐसे जंगलों में भटकने के लिए पैदा नहीं हुई हो। मैं तुम्हें अब भी मौका देता हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सिंधु नरेश की रानी बनाकर रखूंगा। द्रौपदी कहती हैं कि तुम्हारे राज सिंहासन की अगर लालसा यदि मुझे होती तो दुर्योधन का प्रस्ताव नहीं ठुकराती मूर्ख। ये बात जयद्रथ को पसंद नहीं आती और वह द्रौपदी को जबरदस्ती उठाकर ले जाने लगता है। द्रौपदी बहुत बचने की कोशिश करती है, लेकिन जयद्रथ की बाजुओं से अपना हाथ नहीं छुटा पाती है और जयद्रथ पांचाली को अपने रथ पर बिठाकर ले जाता है। वहीं पांचों पांडव घर आते हैं तो द्रौपदी उनको घर में नहीं दिखती हैं। अर्जुन समेत भीम भी पांचाली को ढूंढने निकल पड़ते हैं। आखिरकार अर्जुन को पांचाली मिल जाती है, परंतु वह जयद्रथ के रथ पर असहाय नजर आती है। अर्जुन अपना अग्नि अस्त्र प्रकट करते हैं और जयद्रथ के रथ के आगे छोड़ देते हैं। अर्जुन की शक्ति देखकर जयद्रथ भागने लगता है, परंतु दूसरी ओर से भीमसेन उसे पकड़ लेते हैं। भीम बहुत गुस्से में होते हैं और वो जयद्रथ गर्दन अपनी बाहों में लेकर जैसे ही मृत्यु तक पहुंचाते अर्जुन उन्हें रोक देते हैं। तभी भीम का गुस्सा शांत होता है और जयद्रथ को भीम अपने कंधे में उठाकर बड़े भ्राता युधिष्ठिर के चरणों पर ला फेंकते हैं। युधिष्ठिर को पूरी कहानी समझाते हैं और युधिष्ठिर सजा देने से पहले पांचाली से इस बारे में पूछते हैं। पांचाली ने कहा कि अपराध की सजा अपराधी को मिलनी चाहिए, ना कि उसके अपराधी के परिवार को, इसलिए इसे मारकर आप दुर्योधन की बहन का सिंदूर ना छीनिए। इसके बदले में इसे हमारा दास बनाकर इसका सर मुड़वा दीजिए, इसकी यही सजा है। भीमसेन जयद्रथ का सर मुड़वाकर सर में 5 चोटी बनाकर छोड़ देते हैं। जयद्रथ के इस अपमान को वह स्वयं भुला नहीं पा रहा था। उसे इस अपमान से प्रिय मृत्युदंड था। जयद्रथ अपमान होने के बाद अपने राज्य न जाकर वह तपस्या करने के लिए सीधे गंगा के किनारे पर गया। अपनी तपस्या से उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव ने उन्हें एक वरदान मांगने के लिए कहा। जयद्रथ पांडवों को मारना चाहता था। शिव ने कहा कि ये किसी के लिए भी असंभव होगा। तब जयद्रथ ने कहा कि वह उन्हें युद्ध में हराना चाहता था। भगवान शिव ने कहा, देवताओं द्वारा भी अर्जुन को हराना असंभव होगा। परंतु अंत में भगवान शिव ने वरदान दिया कि तुम केवल एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़कर पांडवों के सभी हमलों को रोक सकते हो। एक दिन तुम चारों पांडवों पर विजय प्राप्त कर सकते हो, अर्जुन को छोड़कर। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 13वें दिन में कौरव ने अपने सैनिकों को चक्रव्यूह के रूप में संरेखित किया था। यह सबसे खतरनाक संरेखण था और केवल महान सैनिकों को पता था कि कैसे चक्रव्यूह में प्रवेश करना और सफलतापूर्वक बाहर निकलना है। पांडवों के पक्ष में केवल अर्जुन और भगवान कृष्ण ही जानते थे कि कैसे प्रवेश करना, नष्ट करना और बाहर निकलना है। लेकिन उस दिन दुर्योधन की योजना मामा शकुनी के अनुसार चल रही थी।
मामा शकुनी ने अर्जुन को सुशर्मा से युद्ध करने के लिए बाध्य कर दिया ताकि अर्जुन को चक्रव्यूह की भनक तक न लगे। सुशर्मा धीरे धीरे करके कुरुक्षेत्र से पीछे होते जा रहे थे और अर्जुन भी उसके पीछे पीछे जा रहे थे। जैसे ही अर्जुन कुरुक्षेत्र से ओझल हुए, मामा शकुनी ने चक्रव्यूह का ऐलान कर दिया। अब पांडव परेशान हो गए थे क्योंकि चक्रव्यूह तोड़ना कोई नहीं जानता था। तभी पांडवों को मुसीबत में देखकर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने का निर्णय लिया, लेकिन पांडवों ने इस बात पर सहमति नहीं जताई। अभिमन्यु ने जिद की और कहा कि मैं चक्रव्यूह तोड़ना जानता हूँ, बस बाहर आने का याद नहीं है। इस बात पर भीम ने कहा, तो हम सब तुम्हारे साथ अंदर आएंगे। और अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर जाने लगे। चक्रव्यूह में 7 द्वार थे और चौथे द्वार पर जयद्रथ था। तीसरा द्वार अभिमन्यु के साथ पांडवों ने पार कर लिया, पर चौथे द्वार पर जयद्रथ खड़ा था और भगवान शिव के वरदान की वजह से चारों पांडव उस चौथे द्वार को पार ना कर सके। अभिमन्यु ने सारे द्वार खोल दिए और 7वें द्वार पर कौरव सेना के बड़े बड़े योद्धा थे। अभिमन्यु ने एक करके सबसे युद्ध किया और हर एक योद्धा को पराजित भी कर दिया। दुर्योधन और शकुनी ने फिर से एक चाल चली। सभी योद्धाओं को आदेश दिया कि सब मिलकर के वार करो। सभी कौरवों ने मिलकर वीर अभिमन्यु का वध कर दिया। जैसे ही शाम हुई और अर्जुन युद्ध से वापस आए तो शिविर में रोने की आवाजें आ रही थी। वह समझ गए थे कि आज उनके पीछे कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। जैसे अंदर गए तो देखा कि उनका वीर अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गया है। अर्जुन बहुत दुखी थे और अपने भाइयों से मृत्यु का कारण पूछा। बड़े भ्राता युधिष्ठिर ने अर्जुन को बताया कि कैसे उनको जयद्रथ ने रोका। अर्जुन को संपूर्ण घटना बताई। तभी अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा की। भगवान कृष्ण जानते थे कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी है, परंतु जयद्रथ का वध करना आसान नहीं है, क्योंकि जयद्रथ के पिता ने तपस्या करके यह वरदान प्राप्त किया था कि जो भी जयद्रथ का वध करेगा, अगर उसने जयद्रथ का सीधे उसके पिता की गोद में न पहुंचाकर अगर जमीन पर गिराया तो उसके सिर के 1000 टुकड़े उसी समय हो जाएंगे। वहीं कौरवों को भी अर्जुन की प्रतिज्ञा का पता चल गया था। उन्होंने भी फिर से चक्रव्यूह बनाने की योजना बनाई और जयद्रथ को सबके बीच में सुरक्षित रखने की तरकीब बनाई। कौरवों का एक ही लक्ष्य था, सूर्यास्त होने तक अर्जुन को रोकना, और अर्जुन का एक ही लक्ष्य था, अपने पुत्र अभिमन्यु का प्रतिशोध लेना। सुबह हुई और युद्ध की शुरुआत हुई। युद्ध चलता गया, पूरा दिन होने को आ गया, परंतु अभी तक जयद्रथ अर्जुन को दिखा तक नहीं था। अब भगवान कृष्ण ने फिर से अपनी लीला दिखाई और सूर्य को अस्त कर दिया। ये देखकर जयद्रथ हंसते हुए अर्जुन के समीप आया और अर्जुन आत्मदाह करने पर विवश करता रहा। जैसे ही जयद्रथ अर्जुन से 20 गज दूरी पर आया, भगवान कृष्ण ने सूर्य को उदय कर दिया। ये देखकर सभी अचंभित रह गए। जयद्रथ कुछ सोचता उससे पहले ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कि हे पार्थ, अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है। वो रहा सूर्य और ये रहा जयद्रथ। धनुष उठाओ और जयद्रथ का वध करो। और ध्यान रहे, अर्जुन जयद्रथ का सिर जमीन पर ना गिराकर हिमालय पर तप कर रहे जयद्रथ के पिता की गोद में गिरना चाहिए। अर्जुन ने धनुष उठाया और जयद्रथ पर दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया। जयद्रथ का सिर धड़ से अलग होकर सीधे जयद्रथ के पिता की गोद में जा गिरा और इसी के साथ जयद्रथ और उसके पिता की मृत्यु हुई और अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।